ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ पीएससी भर्ती में कथित गड़बड़ी को लेकर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने रायपुर में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने का प्रयास किया। घर बैठे प्रमाण पत्र और आवश्यक सरकारी दस्तावेज बनवाने के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री मितान योजना अब प्रदेश की सभी 44 नगर पालिकाओं में भी लागू होगी। कोरबा में आज ट्रांसपोर्ट नगर के निगम कॉम्प्लेक्स में आग लगने से एक महिला सहित 3 लोगों की मौत, अनेक घायल। और भगवान जगन्नाथ की कल निकाली जाएगी रथ यात्रा। बस्तर में गोंचा पर्व के तहत आज मनाया गया नेत्रोत्सव। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग पीएससी भर्ती में कथित गड़बड़ी को लेकर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने की कोशिश की गई। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस द्वारा जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए थे। आंदोलनकारियों ने इन बैरिकेड्स को तोड़ने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झूमाझटकी भी हुई। मुख्यमंत्री निवास घेराव से पहले भाजयुमो की एक जनसभा हुई, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या, प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत के अलावा बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने आरोप लगाया कि पीएससी भर्ती में घोटाला कर राज्य की कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं के साथ धोखाधड़ी की है। वहीं तेजस्वी सूर्या ने कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर पीएससी जैसी परीक्षाओं की वीडियोग्राफी करने की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के नौजवानों के सपनों को बर्बाद करने का काम किया है। राज्य में पीएससी पैसा इकट्ठा करने वाली कंपनी बन चुकी है। भाजयुमो ने सरकार से राज्य सेवा परीक्षा परिणाम की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने, आयोग के अध्यक्ष के साथ ही सचिव और परीक्षा नियंत्रक को भी तत्काल निलंबित करने और इस मामले की उच्च न्यायालय के जज से जांच कराए जाने की मांग की। घर बैठे प्रमाण पत्र और आवश्यक सरकारी दस्तावेज बनवाने के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री मितान योजना प्रदेश की सभी 44 नगर पालिकाओं में भी लागू की जाएगी। अभी 14 नगर निगमों में ये योजना चल रही है। अब तक 96,000 से अधिक नागरिक इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए नागरिकों को टोल फ्री नंबर 14545 पर कॉल करना होता है। इसके बाद मितान घर पहुंचकर आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करते हैं। सत्यापन के बाद मांगा गया प्रमाण पत्र मितान द्वारा आवेदक के घर पहुंचा दिया जाता है। राजधानी रायपुर में आगामी सितंबर महीने में प्रस्तावित G20 बैठक की तैयारियों को लेकर आज मुख्य सचिव ने समीक्षा की। गौरतलब है कि 18 और 19 सितंबर को रायपुर में G20 देशों के कार्यसमूह की बैठक प्रस्तावित है। इसकी प्रशासनिक तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज रायपुर में राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई। मुख्य सचिव ने G20 की बैठक की विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए नियुक्त किए गए राज्य स्तरीय नोडल अधिकारियों को भारत सरकार के नोडल अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर तमाम व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के प्रवास के दौरान करीब 45 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इनमें 5.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया सोन नदी पर पुल, पहुंच मार्ग, एनीकट और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने गौरेला पेंड्रा मरवाही के प्रेस क्लब भवन का उद्घाटन और स्वर्गीय पंडित माधवराव सप्रे की प्रतिमा का अनावरण भी किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में पड़ रही भीषण गर्मी और बारिश में हो रही देरी को देखते हुए अधिकारियों को एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि लू और गर्मी से बचाव की व्यवस्था करने के साथ ही अस्पतालों और नगरीय निकायों में भी जरूरी कदम उठाए जाएं। उन्होंने अपने निर्देश में कहा कि ऐसी व्यवस्था भी की जाए कि जिससे किसानों को बारिश में देरी से नुकसान न उठाना पड़े। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने गर्मी और लू से बचाव के लिए आवश्यक निर्देश जारी करते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। कोरबा में आज ट्रांसपोर्ट नगर के निगम कॉम्प्लेक्स में आग लगने से एक महिला सहित 3 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। वहीं कई लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार कॉम्प्लेक्स के ऊपरी हिस्से में आज दोपहर आग लग गई। धीरे धीरे आग ने नीचे की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया।
आग लगने से कॉम्प्लेक्स में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, दमकल की टीम और होमगार्ड के जवान मौके पर पहुंच गए और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। आग में फंसे कुछ लोगों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। कॉम्प्लेक्स में फंसे अन्य लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। आग लगने की इस घटना में कॉम्प्लेक्स की 10 से अधिक दुकानें जलकर खाक हो गईं। वहीं आज रायगढ़ में दोपहर एक फर्नीचर के गोदाम में आग लगने से लाखों रुपए का फर्नीचर जलकर खाक हो गया। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक और साहित्यकार पंडित माधवराव सप्रे की आज 192वीं जयंती है। इस मौके पर पेंड्रा में जिला प्रशासन के सहयोग से श्रीकांत वर्मा पीठ बिलासपुर द्वारा व्याख्यान और विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। उन्होंने अपने संबोधन में पेंड्रा में पंडित माधवराव सप्रे प्रवेश द्वार का निर्माण करने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने पत्रकारों के लिए एक कॉलोनी विकसित किए जाने के लिए कलेक्टर को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस संगोष्ठी में देश और प्रदेश के जाने माने साहित्यकार शामिल हुए। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में पंडित माधवराव सप्रे के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। छत्तीसगढ़ कैडर के IPS अधिकारी रवि सिन्हा खुफिया एजेंसी रॉ के अगले चीफ होंगे। वे रॉ के मौजूदा प्रमुख सामंत गोयल का स्थान लेंगे, जो 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। IPS अधिकारी रवि सिन्हा अभी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कैबिनेट सचिवालय में स्पेशल सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हैं। रॉ प्रमुख के रूप में उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि राशि लेकर फूड सेफ्टी मित्र बनाने और हर महीने वेतन देने संबंधी सोशल मीडिया पर प्रसारित विज्ञापन गलत और भ्रामक है। विभागीय अधिकारियों को सूचना मिली थी कि कुछ निजी कंपनियां युवाओं को फूड सेफ्टी मित्र बनाने के बहाने 20,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की राशि की मांग कर रही हैं। उन्हें हर महीने वेतन देने का भी प्रलोभन दिया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग इस तरह के किसी भी विज्ञापन का खंडन करता है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे इस प्रकार के किसी भी प्रलोभन वाले विज्ञापन में विश्वास न करें और यदि कोई व्यक्ति या कंपनी ऐसा प्रलोभन देता है तो इसकी शिकायत कार्यालय नियंत्रक खाद्य और औषधि प्रशासन के टेलीफोन नंबर 0771 2235 फैक्स नंबर 25119888, ईमेल आईडी या फिर पुलिस में कर सकते हैं। प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों की 1 जून से जारी हड़ताल समाप्त हो गई है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम से कल रायपुर में छत्तीसगढ़ प्रदेश सहकारी कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों के संबंध में चर्चा की। डॉक्टर टेकाम ने प्रतिनिधिमंडल से किसानों के हित में ऋण, खाद, बीज आदि के वितरण को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल हड़ताल वापस लेने की समझाइश दी, जिसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने हड़ताल वापस लेने का निर्णय लिया। मंत्री डॉक्टर टेकाम ने कर्मचारियों को वेतन नियमित रूप से मिलने की व्यवस्था के लिए आश्वस्त किया और अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मंत्री ने बताया कि वेतन में बढ़ोतरी के संबंध में कर्मचारियों के सेवा नियम में संशोधन के लिए अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक की अध्यक्षता में समिति गठित है। समिति द्वारा रिपोर्ट पेश करने के बाद विभाग द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज विश्व सिकल सेल दिवस है। इस अवसर पर अंबिकापुर मेडिकल अस्पताल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव शामिल हुए। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से विवाह से पहले सिकल सेल की जांच कराए जाने का अनुरोध किया, ताकि होने वाले बच्चे का समय रहते बेहतर इलाज कराया जा सके। उन्होंने बताया कि जिले में 4,000 से अधिक सिकल सेल के मरीज हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में सिकल सेल मरीजों के लिए भी कार्ड जारी किए जाएंगे।
भगवान जगन्नाथ की कल रथ यात्रा निकाली जाएगी। इसे लेकर प्रदेश में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। भगवान जगन्नाथ कल बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ में सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। राजनांदगांव में विशेष पूजा अर्चना के बाद भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू होगी, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल होंगे। इस दौरान गजामूंग का विशेष प्रसाद वितरित किया जाएगा। वहीं जगदलपुर में रथ यात्रा की तर्ज पर मनाए जाने वाले गोंचा महापर्व के तहत आज नेत्रोत्सव पूजा विधान संपन्न हुआ। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के विग्रहों को श्री मंदिर के गर्भगृह के सामने भक्तों के दर्शन के लिए स्थापित किया गया और परंपरानुसार नेत्रोत्सव पूजा की गई। इस अवसर पर भगवान को विशेष भोग लगाया गया। कल भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के 22 विग्रहों को रथ में स्थापित कर रथ यात्रा निकाली जाएगी। अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। रायपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आज से आयुष्मान कार्ड पंजीयन के लिए 3 दिवसीय महाअभियान की शुरुआत हो गई है। यह अभियान ग्राम पंचायत स्तर पर 21 जून तक चलाया जाएगा। बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने कल 20 जून को रायपुर के सरकारी आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय में 16 वर्ष तक के बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराया जाएगा। रायगढ़ जिले के घरघोड़ा दर्रीडीपा में आज एक यात्री बस के रेलवे पुल से टकरा जाने से 20 से अधिक यात्री घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को घरघोड़ा अस्पताल ले जाया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भोपाल में 18 से 20 जून तक आयोजित राष्ट्रीय ओलंपियाड में छत्तीसगढ़ की 16 सदस्यीय टीम ने योग कलाओं का शानदार प्रदर्शन किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ पीएससी भर्ती में कथित गड़बड़ी को लेकर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने रायपुर में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने का प्रयास किया। घर बैठे प्रमाण पत्र और आवश्यक सरकारी दस्तावेज बनवाने के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री मितान योजना अब प्रदेश की सभी 44 नगर पालिकाओं में भी लागू होगी। कोरबा में आज ट्रांसपोर्ट नगर के निगम कॉम्प्लेक्स में आग लगने से एक महिला सहित 3 लोगों की मौत, अनेक घायल। और भगवान जगन्नाथ की कल निकाली जाएगी रथ यात्रा। बस्तर में गोंचा पर्व के तहत आज मनाया गया नेत्रोत्सव। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।